आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की 4 स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में। हमल ठहर जाने की 4 मखसूस अलामात ये आपके अंदर अगर ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब है कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपने हमल कंसीव कर लिया है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो हमल ठहर जाने की बहुत सारी अलामात होती हैं, लेकिन याद रखिए कि वो स्पेसिफिक नहीं होती। अगर आपको कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि पीसीओडी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इन चीज़ों के होते समय भी इस किस्म की अलामात आपको आ सकती हैं जो प्रेगनेंसी की अलामात से मिलती जुलती होती हैं। लेकिन कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, बिल्कुल ऐन मुताबिक होती हैं और 100% हमल ठहर जाने की निशानदेही करती हैं। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आज की वीडियो में हम हमल ठहर जाने की ऐसी ही 4 मखसूस अलामात के बारे में बात करेंगे जो किसी भी खातून के अंदर अगर ज़ाहिर होती हैं तो इट मीन्स कि प्रेगनेंसी हो गई है, हमल ठहर गया है। कोई भी खातून जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी का प्रोसेस जब उसकी बच्चेदानी के अंदर शुरू होता है, तो पहली जो अलामत ज़ाहिर होती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आपने कंसीव कर लिया है, तो पीरियड से 1-2 दिन पहले आपको स्पॉटिंग होगी, खून के दाग लगेंगे और साथ साथ आपको हल्का ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो अगर आपको पीरियड्स नहीं आए आपकी डेट के मुताबिक और इससे पहले आपको ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी और खून के धब्बे लगते हैं और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये प्रेग्नेंट होने की एक कंफर्म निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई पीरियड से पहले, तब आपने क्या करना है, आप वेट करें पीरियड की डेट गुजरने का। बाज़ ख़वातीन को पीरियड डेट गुजरने के 1-2 दिन बाद भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है और ब्राउन डिस्चार्ज भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस अलामत में कोई शुबा है, सही तरह से आपको नहीं पता चली, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी होती है, चंद ड्रॉप्स होते हैं ब्लड के जो बाज़ ख़वातीन इवन के नोटिस भी नहीं कर पाती हैं, स्पेशली अगर आप पैड्स यूज़ नहीं करती तो फिर तो कम ही पता चलता है। तो ऐसी सूरत में हम चलते हैं दूसरी अलामत की तरफ। जब आपकी प्रेगनेंसी आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक जाता है, जुड़ जाता है, तो उस वक्त आपके अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। एचसीजी एक ऐसा हार्मोन है जो आपके यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाता है और जब आप प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेकर उसको चेक करती हैं तो इसी एचसीजी हार्मोन की वजह से आपके प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के, एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, इसकी वजह से आपको सर में चक्कर महसूस हो सकते हैं, आपको थकावट का एहसास हो सकता है, आपको मतली या कै महसूस हो सकती है। और हमल ठहर जाने की तीसरी अलामत वो भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ही होती है। ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, छातियों के अंदर ख़वातीन में आपको अपनी ब्रेस्ट पहले से हैवी महसूस होने लगती हैं, फिर हाथ लगाने पे दर्द महसूस हो सकता है, इवन कि आपको जो इनर गारमेंट्स हैं या ब्रा वगैरह आप पहनती हैं वो भी आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं। आपके जो ब्रेस्ट निप्पल होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ब्रेस्ट को टच करने पे भी पेन का एहसास होता है। और अब आ जाते हैं हमल ठहर जाने की चौथी अलामत की तरफ, जो तकरीबन हामला होने वाली हर खातून के अंदर ज़ाहिर होती है। लेकिन मुमकिन है कि आप इस अलामत को महसूस ना कर सकें, लेकिन आपके हस्बैंड और आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स आपकी इस तब्दीली को नोटिस कर पाते हैं। वो क्या है कि आपके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। कभी कभी तो आप एकदम से बहुत खुश नज़र आती हैं और कभी एकदम से छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगती हैं और उकताहट का शिकार हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स। ये भी एक्चुअली हार्मोन चेंजेस की वजह से ही होते हैं। तो ये तो थी 4 अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, हमल ठहर जाने की 4 इब्तदाई अलामात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।